नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम गुलाब के पौधे की केयर के बारे में बात करेंगे कि इस समय जब अब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी है, तो हमें अपने गुलाब के पौधों को सूखने से किस तरह से बचाना है और कौन से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हमें अपने पौधों में करना चाहिए, जिससे कि हमारे पौधों में थोड़ी बहुत नई ग्रोथ तो होती रहे। दोस्तों, इस समय अपने गुलाब के पौधों से हमें बहुत ज़्यादा फूल लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें केवल ये सोचना चाहिए कि हमारे गुलाब के पौधे इस तेज़ धूप में कैसे बचे रहें और जिससे कि हम इनसे अक्टूबर के महीने में अच्छे फूल ले सकें। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस गुलाब के पौधे में थोड़ी बहुत नई ग्रोथ निकल करके आ रही है और हमें बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह इस्तेमाल करके अपने पौधों को स्ट्रेस में नहीं लाना है। दोस्तों, अगर आपके पास ग्रीन नेट का इंतज़ाम है तो आप अपने गुलाब के पौधों को इस समय ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं। नहीं तो आप इनको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे इनको सिर्फ सुबह की 3-4 घंटे की धूप मिल जाए। दोस्तों, और इन प्लांट्स को हमें नई ग्रोथ लाने के लिए और इनको स्ट्रेस से बचाने के लिए एक काम और करना है कि हमें इनमें जो भी कलियां या छोटे छोटे फूल निकल करके आ रहे हैं उनको हमें काट करके हटा देना है, और जहाँ से भी टहनियाँ सूख वगैरह रही हैं तो हमें उनको भी कट करके हटा देना है। दोस्तों, इसके अलावा जहाँ से भी नई ब्रांचेज आ रही हैं आप उस जगह को केवल छोड़ दें और अपने हर एक गुलाब के पौधे की टिप्स से हल्की हल्की सी कटिंग ज़रूर कर दें, क्योंकि यहाँ से इनकी ग्रोथ रुक चुकी है और नई ग्रोथ लाने के लिए हमें टिप्स से इनको हल्का हल्का काटना ज़रूरी होगा। दोस्तों, इसके अलावा हमें अपने गुलाब के पौधों से जो भी बहुत सारी बड़ी बड़ी और बेकार पत्तियाँ आ गई हैं उनको भी तोड़ करके हटा देना चाहिए, क्योंकि ये पत्तियां हमारे गुलाब के पौधों से एनर्जी लेती है और हमारा गुलाब का पौधा देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से देख सकते हैं कि आप ये भी जितनी भी पुरानी पत्तियां हो गई हैं आप उनको तोड़ करके अपने पौधे से ज़रूर अलग कर दें। दोस्तों, इसके अलावा जो भी खरपतवार आपके गमले में उगी हुई है आप उसको भी निकाल करके हटा दें। दोस्तों, आप जहाँ से भी कटिंग करें उस जगह पर एक फंजीसाइड पाउडर ज़रूर लगा दें। मैंने बाद में अपने इन पौधों में सभी जगह फंजीसाइड पाउडर का इस्तेमाल किया था, या आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारे काम मैं अपने सभी गुलाब के पौधों में कर लूँगी, जिससे कि हमारा पौधे साफ़ सुथरे हो जाएंगे और देखने में भी अच्छे लगेंगे। दोस्तों, आपको ये सारे काम आपके पास चाहे देसी गुलाब के पौधे हों या हाइब्रिड गुलाब के पौधे हों सभी में करना है। दोस्तों, इसके अलावा जो अगला काम हमें इनमें करना है कि हमें हर हफ्ते 10 दिन में अपने पौधों की गुड़ाई करते रहना है, क्योंकि गर्मियों में हम जब अपने पौधों में ज़्यादा पानी देते हैं तो हमारे गमलों की मिट्टी बैठ जाती है। इसलिए हमें लगातार गुड़ाई करते रहना चाहिए, जिससे कि पौधों में एरिएशन होता रहे और हमारे पौधों को अंदर तक उनको हवा मिलती रहे, जिससे हमारे पौधे ज़्यादा पानी की वजह से उनकी जड़ें बिल्कुल भी ख़राब ना हो। क्योंकि इस समय हम अपने पौधों में 2 बार पानी डालते हैं और इसके अलावा पौधों में छिड़काव भी करते रहते हैं। दोस्तों, आपको गुलाब के पौधों को सूखने से बचाने के लिए उनमें पानी का छिड़काव ज़रूर करते रहना चाहिए। ये काम आप सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं, या फिर सुबह के समय तो ये काम आप अपने पौधों पर ज़रूर कर लें, जिससे कि दिन भर की धूप से उनको थोड़ी सी बचाव होता रहेगा। अब हम देखते हैं कि इनमें हमें अपने कौन सा फर्टिलाइज़र देने हैं, जिससे कि इनमें हमारे पौधों में नई ग्रोथ भी आए और इन पौधों को ठंडक भी मिले। दोस्तों, आज हम इसमें दो चीज़ों का फर्टिलाइज़र मिला करके डालेंगे और एक चीज़ का इसमें अपने गुलाब के पौधों पर छिड़काव भी करेंगे। दोस्तों, ये है एलोवेरा का फर्टिलाइज़र। इस एलोवेरा को छोटे छोटे टुकड़े करके इसे मैंने 1 हफ्ते पहले भिगो करके रख दिया था और आप देख सकते हैं कि एलोवेरा इसमें बिल्कुल पूरी तरह से घुल चुका है और ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हो गया है। दोस्तों, अगली चीज़ ये है लहसुन के छिलकों का पानी। इनको 2 दिन तक मैंने ये सिर्फ भिगो करके रखा था और ये सिर्फ छिलके ही हैं, इसमें कोई भी लहसुन वगैरह नहीं है। अब इसमें एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है।
इसका इस छिड़काव हम अपने पौधों पर करेंगे, जिससे कि हमारे पौधों में किसी भी तरह के कीड़े मकोड़ों का अटैक ना हो। जो भी एफिड्स वगैरह हमारे पौधों में लग जाते हैं या हमारे पौधों की पत्तियां खराब होती हैं, तो अगर इसका छिड़काव आप लगातार पहले से ही अपने पौधों पर करते रहेंगे तो उसमें कोई भी बीमारियां नहीं लगेंगी। तीसरी चीज़ है ये गाय के गोबर के उपलों का फर्टिलाइज़र। इन उपलों को मैंने 4 दिन तक इसी तरह से भिगो करके रखा है, जिससे कि ये एक ठंडी खाद बन करके तैयार हो जाए और इनकी गर्मी समाप्त हो जाए। अब ये बहुत अच्छी खाद बन करके तैयार हो जाएगी। दोस्तों, इसमें नाइट्रोजन की बहुत अच्छी खासी मात्रा होती है, जिससे कि हमारे पौधों में नई ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। और एलोवेरा के फर्टिलाइज़र से हमारे पौधों को ठंडक भी मिलेगी और ये फर्टिलाइज़र हमारे पौधे के लिए एक फंजीसाइड पाउडर का भी काम करता है। दोस्तों, सबसे पहले हम इस लहसुन के पानी से अपने पौधों में स्प्रे बॉटल से स्प्रे कर लेंगे। दोस्तों, जितना ये लहसुन का पानी है उतना ही पानी हम एलोवेरा का भी इसमें मिला लेंगे और इनका आधा आधा भाग करके हम इसको स्प्रे बॉटल में भर लेंगे। स्प्रे बॉटल में इस्तेमाल करने से पहले आप इसको छान ज़रूर लें, नहीं तो आपकी स्प्रे बॉटल ख़राब हो सकती है। इस तरह से भरने के बाद हम इनको सभी गुलाब के पौधों पर इसको अच्छी तरह से नहला देंगे। दोस्तों, आपको ये स्प्रे हमेशा शाम के समय करना है, जिससे कि रात भर ये जो पानी है हमारे पौधों में बना रहे, जिससे कि कीड़ों मकोड़ों पर इसका ज़्यादा असर दिखाई देगा। अगर सुबह के समय हम इसका छिड़काव करेंगे तो ये तुरंत ही धूप की वजह से सूख जाएगा और हमारे पौधों को उसका उतना ज़्यादा फायदा नहीं मिल सकेगा। इस तरह से हम सभी प्लांट्स को ये स्प्रे कर देंगे। दोस्तों, आप एलोवेरा के स्प्रे आप हर 15 दिन पर अपने पौधों पर करते रहें, जिससे कि आपके पौधे में देखेंगे आप किसी भी तरह का कोई भी कीड़ों का अटैक आपके पौधों पर नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि इन फर्टिलाइज़र का हमें कितना प्रोपोर्शन लेना है। इसके लिए हम 1 मग ये एलोवेरा का फर्टिलाइज़र और 1 भी मग ये गाय के गोबर के उपलों का फर्टिलाइज़र लेंगे और इसमें हम 4 भाग साधारण पानी मिला देंगे। क्योंकि इस समय गर्मी ज़्यादा हो रही है, इसलिए हम इसको काफ़ी पतला बना करके अपने पौधों पर डालेंगे। दोस्तों, हमें इसका इतना फर्टिलाइज़र अपने गमलों पर डालना है जिससे कि ये इसके पौधों की जड़ों तक पहुंच जाए, लेकिन ये ड्रेनेज होल से बाहर ना निकले। दोस्तों, आप गमले के साइज के हिसाब से इसका प्रयोग अपने पौधों पर कर सकते हैं। दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हम अपने सभी तरह के प्लांट्स पर भी कर सकते हैं, लेकिन आज मैं